जय श्री श्री राधा माधव की, जय श्री श्री राधा गोविंद देव की, जय श्री श्री राधा राजपुरी ललिता विशाखा शक्ति वृंद की, जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, जय श्री श्री गौर निताई की, जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, जय श्रीमद् भक्त वृंद की, जय श्री चैतन्य चरितामृत महाकाव्य की, निताई गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमः गौरीतिसे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंदलीलामय विग्रहाय हेमावदीभूषविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्णा। आज हम श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला फर्स्ट चैप्टर वर्स नंबर 1 पर चर्चा करेंगे। बोर्ड पर लिखा है।
मेरे पीछे दोहराए। वंदे गुरु निश भक्तान ईशामीश अवतारकं तत्प्रकाशं च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगकं वंदे गुरु निश भक्तं ईशं ईश अवतारकं तत्प्रकाशं च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगकं वंदे गुरु निश भक्तं ईशं ईश अवतारकं तत्प्रकाशं च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगकं। रिपीट कर सकते हो कोई? वंदे गुरु वर्ड टू वर्ड मीनिंग। वंदे मैं सादर नमस्कार करता हूँ गुरुओं को, ईश भक्तान भगवान के भक्तों को, ईशम परमेश्वर को, ईश अवतारकन भगवान के अवतारों को, तत् भगवान के प्रकाशन प्राकट्यों को, च तथा तत् भगवान की शक्तियों को, कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य संगकम नमक। अनुवाद मेरे पीछे दोहराए। मैं समस्त गुरुओं, भगवत भक्तों, भगवान के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। इस श्लोक पर प्रभुपाद जी महाराज कोई तात्पर्य नहीं है, पटपट नहीं है। तो पहला नंबर श्लोक है, तो ये जो है चैतन्य चरितामृत, कौन सा ग्रंथ? ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी पर हम सब चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो इसके पहले ग्रेजुएट स्टडी कौन है, प्रिलिमिनरी स्टडी कौन है? हाँ वो ठीक से समझना चाहिए। हाँ, तो ये भक्ति पथ पर चलने के लिए 3 टेक्स्ट बुक्स है। हाँ, तो क्या क्या है? श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत है। हाँ, तो श्रीमद् भगवत गीता को माना जाता है प्रिलिमिनरी स्टडी। तो ये गीता अध्ययन से हम सभी को पता चला जाएगा हमारे लिए आराध्य वस्तु कौन है। तो भगवान कृष्ण इस कलियुग में आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप लेकर के, हाँ, भक्त के रूप लेकर के, ताकि हम सभी को शिक्षा देते हैं आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्मा काचित उपासना ब्रजबुद्धि बरेगिन जग कल्पिता श्रीमद् भागवतम पुराणम ममलम प्रेमापमार्थ महान श्री चैतन्य मतभेदं तत्रादर न अपार। ये चैतन्य महाप्रभु का मत है। हम सभी को चैतन्य महाप्रभु के पथ पर चलना है। दूसरे वो किसी आदमी के पथ पर मत पर नहीं चलना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, क्योंकि लाखों लाखों मनुष्य इतर शरीर में घूमने के बाद तब हमारे ये मनुष्य शरीर मिला है।
इस ब्रह्मांड में 84 लाखों के प्रकार जीव जनिया है। तो ये पद्म पुराण में उल्लेख है, ये जल में 9 लाख के प्रकार जीव जनिया है। इसके बाद स्थावर जो है 20 लाखों के प्रकार, कीड़े कीट वो 11 लाखों के प्रकार, और पक्षी 10 लाखों के प्रकार। इसके बाद पशु शरीर कितना है? 30 लाखों के प्रकार। ये 80 लाखों के मनुष्य इतर शरीर घूमने के बाद तब हम सभी के ये मनुष्य शरीर मिला है। फिर भी चेतना के क्रम के अनुसार मनुष्य 4 लाखों के प्रकार है, 3 भाग से विभाजित किया है वो चैतन्य महाप्रभु ने। अनसिविलाइज्ड, हाफ सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड। तो हम सब अभी ये सब मनुष्य देह हम सभी को मिला है। इस मनुष्य शरीर से भगवान के साथ संबंध जोड़ना है। हाँ, तब हम साधन करके इस दशा से ऊपर जा सकते हैं। कहाँ ऊपर का मतलब क्या है? गलत वृंदावन में जा सकता है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम सभी साधक भक्त बन गए। तो हमारे मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है? और ऋषभ देव ने बताते हैं, तप दिव्यं पुत्रों का यानी सत्संग शुद्धे, दिव्य तपस्या करने के लिए। वो हिरण्यकशिपु जैसे तपस्या के वैसा ही नहीं है। हाँ, भगवान के बात करने के लिए नहीं है, भगवान की सेवा करने के लिए। हाँ, ये दिव्य सेवा भगवान के प्रसन्न विधान करने के लिए हमारा ये मनुष्य शरीर मिला है। हाँ, इस मनुष्य शरीर से प्रभुपाद की कृपा से हम सब ये भक्ति पथ पर आ गया। तो ये भक्ति पथ पर आ गया तो प्रभुपाद हमारे लिए बहुत सारे किताब दिए हैं। तो प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन संस्था निर्माण किया है, ये इस्कॉन संस्था 4 स्तंभ पर आधारित है। पहला नंबर क्या है? बुक्स एट द बेसिस। हाँ, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रभुपाद हम सभी को ये किताब दिए हैं। हाँ, ट्रांसेंडेंटल बुक्स। इसके बाद यूनिटी इज द प्रिंसिपल, वो पढ़ करके ऐसा आचरण करना, ये नीति है। हाँ, तब क्या होता है? प्यूरिटी इज द फोर्स। ये शुद्धता ही बल है, वो हमारा शुद्धता बढ़ जाएगा। तब क्या करना है? दूसरे को उद्धार करने के लिए हम सभी को प्रचार करना है। प्रीचिंग इज द एसेंस। हाँ, तो इस्कॉन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो चैतन्य महाप्रभु जो आंदोलन शुरू किए थे, तो आंदोलन हर दुनिया में फैल देना चाहिए जैसा प्रभुपाद किए हैं। हाँ, तो दूसरे आदमी जो है, बद्ध जीव है, वो जो हरे कृष्ण आंदोलन है, ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है। इस आंदोलन में जो जब आ जाएंगे, वो जीवन के परम सिद्धि जो मिल जाएगा, तो जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार हो करके नित्य आनंदमय धाम भगवत धाम में चला आ जाएंगे। तो इसीलिए ये 3 टेक्स्ट है भक्ति पथ पर, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। पहला नंबर है क्या? प्रिलिमिनरी स्टडी, वो श्रीमद् भगवत गीता है। तो गीता में भगवान अर्जुन को लोकसो करके हम सभी को उपदेश देता है। कौन सा? ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, ये दुर्लभ मनुष्य शरीर से 4 काम करना है। वो 4 प्रकार के काम क्या है? मन में हर समय मुझसे चिंतन कर, मन मना भावो, पहला नंबर कर्तव्य है। हाँ, इसके बाद क्या करना है? भगवान ने बोला है मद भक्त, मेरी भक्त बन जाओ। किसका भक्त बनना चाहिए? हाँ, भगवान स्वयं अपना मुख से ये बोल रहा है, उपदेश दे रहा है। तो भगवान कृष्ण को भक्त बनना चाहिए। किसका उपासना पूजा करना है? वो भगवान को। किसका नमस्कार करना है? भगवान को। मत इसीलिए भगवान कृष्ण गीता ने बताते हैं, मन मना भवो मद भक्त मत जाजी मंग नमस्कुरु। ये 4 प्रकार के काम करने से हमारा जो समस्या है, 4 प्रकार के इस जगत का जो समस्या है,
जन्म ग्रहण करना, मृत्युवरण करना, वार्धक्य दशा प्राप्त होना, हाँ, रोग के द्वारा वो पीड़ित होना, 4 प्रकार का दुख से हम सब उद्धार हो जाएंगे। तो पहले हम सब क्या करना चाहिए? हमारे लिए आराध्य वस्तु कौन है? वो भगवान कृष्ण है। तो संबंध स्थापन करना चाहिए किसके साथ? भगवान कृष्ण के साथ। संबंध स्थापन होने के बाद तब क्या करना चाहिए? वो भगवान के प्रसन्न विधान करने के लिए जो कुछ करना है वो सेवा। सेवा का मतलब भक्ति। तो इसीलिए वो ग्रेजुएट स्टडी है श्रीमद् भागवतम। किसके बारे श्रवण करना चाहिए? भगवान कृष्ण के बारे। इसीलिए वो भागवत में 9 प्रकार के वो भक्ति है। श्रवणं, कीर्तनं, विष्णु स्मरणं, पाद सेवनं, अर्चनं, वंदनं, दासं, सख्यं, आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार के भक्ति में से पहले 3 प्रकार की जो भक्ति है वो भागवत मार्ग, भागवत धर्म माना जाता है। अगले 6 जो अंग है पंचरत्न विधि मार्ग माना जाता है। तो ये प्रभुपाद ने हमारे इस्कॉन से 9 प्रकार के भक्ति के बारे ये प्रचार कर रहे हैं। हम सबको थोड़ा थोड़ा हर प्रकार के भक्ति हर दिन ऐसा ही करेंगे तो एक दिन न एक दिन हम सब शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो शुद्ध भक्त जब बन जाएंगे तब ये 4 प्रकार के समस्या से उद्धार होकर के नित्य आनंदमय धाम भगवत धाम में चला जाएंगे। जैसा परीक्षित महाराज केवल श्रवण करके दिन रात 24 घंटे केवल श्रवण करके जीवन का जिसे परम सिद्ध मिल गया, वो तो भगवान के पार्षदत्व रूप लेकर के भगवत धाम में चला गए, है कि नहीं? तो ऐसा ही सुखदेव गोस्वामी कीर्तन करके तो भागवत धर्म है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते 24 घंटे। 1 घंटा तो सुनने के लिए कितना तकलीफ होता है, हाँ 24 घंटे के लिए हमारे लिए कौन सा हो नहीं सकता। इसीलिए प्रभुपाद 1 घंटा के लिए दिए है। और जो भक्ति के अंग है थोड़ा थोड़ा ऐसा ही हर दिन करने से हम एक दिन शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो इस्कॉन है ये जो प्रभुपाद जो इस्कॉन संस्था निर्माण किए है, हर प्रकार के भक्ति जागरण करने के लिए दिए है। तो प्रभुपाद का जो आदेश है वो ठीक से पालन करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है। वो इस जगत के उस कौन है? जुगाचार्य है। वो भगवान के शक्ति लेकर के आए थे, आके ऐसे चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन हर दुनिया में फैल गया है। तो कलियुग का धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। तो इसके बारे बहुत सुंदर बात है। वो लोचन दास ठाकुर ने जो रचना की चैतन्य मंगल, चैतन्य महाप्रभु के बारे भविष्यवाणी की क्या है? एवे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग लैया अंतर असुर जीवेर फेलिब काटिया, यदि कोनो पापी धर्म छाड़ी दूर देशे जाए आमार सेनापति भक्त जाइबे तथा। कितना सुंदर बात है, हाँ? तो ये भगवान के जितने सारे अवतार है वो अवतार में से जो चैतन्य अवतार है एक अद्भुत अवतार है। इस अवतार में असुर को संहार करने के लिए हाथ में अस्त्र धारण नहीं किया। क्या किया? नहीं, ये वे नाम संकीर्तन, उनका अस्त्र क्या है? नाम संकीर्तन है। ये सुदर्शन चक्र से 100 गुण अधिक पावरफुल है। जब चैतन्य महाप्रभु द्वापर युग में आए थे कृष्ण भगवान के रूप लेकर के, स्वयं भगवान के रूप लेकर के, तब शिशुपाल ये जितने सारे दुश्मन है चक्र से काट डालने के बाद तब मुक्ति दिला है। लेकिन वो कृष्ण जब इस कलियुग में आए हैं किसी को बात नहीं की है। हमारे अंदर में जो आश्रित गुण है वो आश्रित गुण को हटा करके हमारे सब भक्त बना लिए। ये चैतन्य अवतार एक अद्भुत अवतार है। तो इसीलिए
ये लोचन दास ठाकुर ने भविष्यवाणी किया है। कौन सा? ये वे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग लैया, अंतर असुर जीवेर फैलिब काटिया। हमारा अंदर में जो आश्चर्य गुण है वो आश्चर्य गुण हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण से वो दूर हो जाएगा। तो ये जो संकीर्तन आंदोलन प्रवर्तन के चैतन्य महाप्रभु, तो ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रवर्तित जो संकीर्तन आंदोलन हर दुनिया में कौन प्रचार करेंगे? तो इसीलिए लोचनदास ठाकुर ने बताते हैं, ये यदि कोनो पापी धर्म छाड़ी दूर देश जाए, हमार सेनापति भक्त जाइबे तथा। तो चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त कौन है? हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य श्रील ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। चैतन्य महाप्रभु शक्ति, कृष्ण की शक्ति प्राप्त करने के बाद तो पाश्चात्य देश में जाके ये चैतन्य महाप्रभु के जो संकीर्तन आंदोलन वहाँ पे प्रचार करके ये जगतवासी को उद्धार किया है। इसीलिए प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में हम सब कान गाते हैं, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। तो कृष्ण के बारे प्रचार होना चाहिए, हाँ, क्योंकि वो कृष्ण है स्वयं भगवान। हाँ, बहुत सारे आदमी गीता पर भाष्य लिखे हैं, जो अर्जुन के रथ पर जो कृष्ण बैठा वो कृष्ण को उपासना करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बड़े बड़े फिलोसोफर जो है क्या बताते हैं, वो हमारे अंदर में जो चीज़ है, वो कृष्ण को अंदर में जो वस्तु है उनके उपासना करना चाहिए। और कृष्ण को अंदर क्या है, बाहर क्या है। हाँ, इस जगत में पहले नंबर जो कवि है वो कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने क्या बताते हैं कृष्ण के बारे? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो जो कृष्ण है वो कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ये ब्रह्मा जी अपना ये ब्रह्म संहिता में ये बताते हैं। तो कृष्ण का शरीर कैसा है? सच्चित आनंदमय है। तो कृष्ण का अंदर बाहर कोई फर्क है नहीं। हमारे जो शरीर मिला है ये जड़ शरीर है, भौतिक शरीर है, किंतु हमारे जो आत्मा है वो चित वस्तु है। तो इसीलिए आत्मा से ये शरीर अलग है, लेकिन कृष्ण के जो शरीर है वो सच्चिदानंदमय है, सन्मय चिन्मय आनंदमय है। तो ऐसे ही बड़े बड़े फिलोसोफर बताते हैं। हाँ, जो अर्जुन के रथ पर जो बैठा है कृष्ण, वो कृष्ण को उपासना करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। कृष्ण के अंदर में जो चीज़ है वो उपासना करना चाहिए। ये गलत बात है कि नहीं? कोई कोई लीडर बताते हैं कृष्ण कोई आदमी है, वो तो उसके बारे में कोई पता नहीं है। कितना गलत बात है। ये प्रभुपाद अपने लेक्चर में इसे बताते हैं। तो नाम नहीं लेना चाहिए। बहुत सब आदमी उनके सब फॉलोअर है, तब वो नाम बताने से तो शत्रु बन जाएंगे। तो ऐसा ही गलत बात सब प्रचार चल है। तो इसीलिए प्रभुपाद ये भक्ति वेदांत भाष्य ये गीता पर दे है। तो वो जो असली भाषा है प्रभुपाद के गीता पढ़ कर हजारों हजारों आदमी भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। प्रभुपाद के पहले कितने सारे भाष्यकार कितने सारे टीका टिप्पणी दिए थे, तो वो पढ़े करके एक आदमी भी कृष्ण के भक्त बन नहीं। लेकिन ये जो प्रभुपाद जो गीता भाष्य दिए है, प्रभुपाद के गीता पढ़े करके हजारों हजारों आदमी भगवान कृष्ण के भक्त बन गए, क्योंकि प्रभुपाद जो है कृष्ण के शुद्ध भक्त है। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव पराम। तो प्रभुपाद जो गीता भाष्य दिया है कृष्ण से प्रेरित होकर के वैसा ही लिखा है। जो अर्जुन का जो मन भाव है, मन में है, वो प्रकट किया है। 4 श्लोक जब सुना भगवान कृष्ण के मुख से, तब अर्जुन को पता चला ये कौन है। पहले नंबर श्लोक क्या है वो 10वें अध्याय में 8, 9, 10, 11 ये 4
श्लोक है, चतुश्लोकी भगवत गीता है। पहले नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, क्या बताता है? हाँ, अहं सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। बुधा भाव, जो ज्ञानी है, पंडित है, कृष्ण के बारे ये तत्व जिनका पता है, वही केवल आनंद भाव से भगवान कृष्ण को भजन कर सकते हैं। अहं सर्वस्व प्रभाव, तो भगवान से सब कुछ निकले हैं और सब कुछ के मूल स्रोत भगवान कृष्ण है। तो ये ब्रह्मांड में जो बड़े बड़े आदमी है, कौन है? ब्रह्मा जी, शिव जी, इसके बारे में पाता है, आनंद भाव से भजन करता है कृष्ण को। वो थर्ड क्लास जो आदमी है, कृष्ण के बारे ये पता नहीं है, तो इसीलिए भगवान को छोड़ करके अलग अलग देव देवी की उपासना करते हैं। हाँ, काम इस्त रीत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो ये 4 श्लोक है। पहले नाम अहं सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मां बुधा भाव समन्वित। तब अगले नंबर से क्लियर है, मच्चित्त मदगत प्राण बदंत परस्परम, ऐसा ही बताते हैं। हाँ, 4 श्लोक है। इसके बाद जो श्लोक है, तेषं सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं जन्माम उपजन्ति। तो ये 4 श्लोक है, 8, 9, 10, 11। 4 श्लोक सुनने के बाद अर्जुन का पता चला ये कौन है। तो अर्जुन के मुख से कौन सा श्लोक निकला? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवाम पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदि देवं अजुम विभुम। परम ब्रह्म कृष्ण कौन है? परम ब्रह्म। गांधी जी हर समय हाथ में एक गीता पकड़ते हैं और हर समय हर दिन सुबह शाम को 2 टाइम गीता पर प्रवचन देते हैं, लेकिन उनका मुख से एक बार ये बात निकला नहीं, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। हाँ, अब हमारे प्रभुपाद पहले वो गांधी जी के फॉलोअर थे। हाँ, है कि नहीं? हाँ, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्त बन गए तब पता चला गया तो ये कौन है। हाँ, कौन बोल रहा है। तो इसीलिए प्रभुपाद वो कृष्ण को स्थापित करने के लिए ये जो कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कितने बार इस्तेमाल किए हैं अपना लेक्चर में, परपट में। वो हमारे लोकनाथ स्वामी महाराज एक बार वो मायापुर में सेमिनार दे रहा था, तो वहाँ तो बताते थे 23,000 बार कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड ये इस्तेमाल किया स्थापित करने के लिए कृष्ण को। हाँ, क्योंकि कृष्ण प्रभुपाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास आए थे, तो उससे दिव्य ज्ञान जब प्राप्त हुआ था, तो उसी समय यहाँ पे बम्बे में एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के व्यास पूजा हुआ था, 62nd जो व्यास पूजा है। हाँ, तो उस व्यास पूजा में प्रभुपाद आए थे, अभय चरण दे। तो अभय चरण दे एक अंग्रेजी में वो कविता लिखे, माई लॉर्ड एंड मास्टर हिज डिवाइन ग्रेस, ये जो लिखा है। तो वो जो पाठ किए थे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझ गए ये जो अभय चरण है महाप्रभु के जो भविष्यवाणी था, क्या पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, इसके द्वारा वो कार्य वास्तव रूप लेगा। तो इसीलिए वो जो अंग्रेजी कविता में एक स्टैंजा स्तवक है जो है, तो एब्सोल्यूटली सेंसेन दाउ हैज प्रूव impersonal calamity thou has moved, this gives us a life new and fresh, worship thy feet your divine grace। ये भक्ति सिद्धांत शरीर सुन करके इतना ही प्रसन्न हो गई। व्यास पूजा खत्म होने के बाद उनके जितने सारे शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे, सब बुला करके वो उन्होंने बोल रहा था, देखो अभय कैसे मेरा मनोभाव समझ गया, समझ करके ये अंग्रेजी कविता में लिखे हैं।
ये स्तवक जो अंग्रेजी कविता है, माई लॉर्ड एंड मास्टर हिज डिवाइन ग्रेस, तो ये कविता हमारे भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज ने उन्होंने क्या किए न, बंगाली में अनुवाद किए हैं। तो बंगाली में इस स्तवक पर लिखे है, परम ब्रह्म परम पुरुष प्रमाण करिले तुमी, निर्विशेष निर्वाणवाद त्याजिल भारत भूमि, नवीन जीवन लोभी मरा ताई आनंद हये मग्न, तुम्हार चरण वंदना करी मोह पाश करी भग्न। कितना सुंदर भाव से लिखे हैं। परम ब्रह्म परम पुरुष कौन है? भगवान कृष्ण। कृष्ण के बारे हर दुनिया में प्रचार होना चाहिए। आदमी जब कृष्ण के चरण में शरण में आ जाएंगे तब भव सागर से उद्धार हो करके भगवत धाम में चला जाएंगे, क्योंकि कृष्ण के एक नाम है मुकुंद। मुकुंद का मतलब क्या है? हमारे भौतिक शरीर से मुक्त दे सकते हैं। कोई देवता हो हमारे भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त नहीं कर सकेंगे, एकमात्र कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। इसीलिए प्रभुपाद ने बताते हैं, तो गांधी जी मुख से एक बार वो ये शब्द निकाला नहीं, जो कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। गांधी जी फिर क्या बोल रहे थे कि कृष्ण कोई आदमी है मुझे पता नहीं है। कितना गलत बात है। हाँ, तो इसीलिए प्रभुपाद स्थापित करने के लिए ये कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड 23,000 बार इस्तेमाल किया है अपना पर्पट में, लेक्चर में। तो कलेक्टर करे हमारे ये लोकनाथ साहब ने बताते थे। तो ये ऐसा ही है, बड़े बड़े सब फिलोसोफर, बड़े बड़े नेता कृष्ण के बारे गलत प्रचार किया है। तो प्रभुपाद जी असली ये अर्जुन का जो मनोभाव है वो प्रकट किया है। हाँ, तो कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर भगवान है। हाँ, तो कृष्ण वो गीता में चरम उपदेश दिया है। कौन सा उपदेश दिया है? सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो शरण में जाने से क्या होगा? अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये प्रिलिमिनरी स्टडी जो है श्रीमद् भगवद गीता, हाँ, गीता में ये बताते हैं हमारे ये जो मनुष्य शरीर मिला है, दुर्लभ मनुष्य शरीर, इस दुर्लभ मनुष्य शरीर से किसका भजन करना चाहिए, किसका आराधना करना चाहिए? तो भगवान कृष्ण का आराधना करना चाहिए। हाँ, कृष्ण को भक्त बनना चाहिए। हाँ, तो कृष्ण के साथ संबंध स्थापन करना चाहिए, तब हम जो करेंगे वो कृष्ण को प्रसन्न विधान करने के लिए वो भक्ति है। तो प्रिलिमिनरी स्टडी से हमसे पता लग जाएगा कृष्ण हमारे लिए एकमात्र आराध्य है। इसके बाद वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न विधान करने के कृष्ण के बारे में श्रवण करना चाहिए। ये ग्रेजुएट स्टडी है श्रीमद् भगवद गीता, कॉलेज स्टडी। तो श्रवण कृष्ण के बारे में श्रवण करना चाहिए, कृष्ण के बारे में कीर्तन करना चाहिए, कृष्ण के विषय कीर्तन करना चाहिए। ऐसा ही करने से कृष्ण स्मरण हो जाएगा। हाँ, ये 3 भागवत धर्म है। परीक्षित महाराज केवल श्रवण करके वो भगवान के पार्षदत्व रूप लेकर के भगवत धाम में चला गया। सुखदेव गोस्वामी कीर्तन करके परम सिद्धि मिल गया उनका, और प्रहलाद महाराज केवल स्मरण करके जो उनके परम सिद्धि उनका भी मिल गया। और अलग अलग जो ये है अंग है वो पंचरत्न विधि के अनुसार। तो हम सब बद्ध जीव है, हमारे लिए अर्चन करना है। हाँ, भगवान को वंदना स्तुति करना है, तो भगवान के लिए अर्चनं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दस भाव से सेवा करना है, शक्य भाव से सेवा करना है। सब कुछ भगवान के चरण में समर्पित करके भगवान भक्त बनना चाहिए। तो 9 प्रकार के अंग जो है पंचरत्न विधि, तो ये प्रभुपाद के जो गुरुदेव है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बताते थे। तो प्रभुपाद वो अपना गुरुजी का जो आदेश है वही वो आदेश हमारे इस्कॉन से प्रकट किया है। हम सभी के लिए 9 प्रकार के भक्ति कुछ न कुछ वो अनुशीलन करना चाहिए। ऐसा ही करने से, हर दिन करने से क्या होगा, हम एक दिन न एक दिन शुद्ध भक्त बन जाएंगे।
ये भवसागर से उद्धार हो करके भगवत धाम में चला जाएंगे। इसके बाद जो है भक्ति करने से हमारे प्राप्त वस्तु क्या है? भगवत प्रेम। हाँ, क्योंकि ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा है। क्या है? प्रेमा पुमार्थ महान। हमारा ये दुर्लभ मनुष्य मिला है, ये दुर्लभ मनुष्य का सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त होने के लिए। हाँ, तो प्रेम चैतन्य चरितामृत को पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी माना जाता है, यूनिवर्सिटी स्टडी। तो ये हमारे आज जो श्लोक है, पहला नंबर श्लोक है चैतन्य चरितामृत का आदि लीला के पहला नंबर श्लोक है, वंदे गुरुन् ईश भक्ता ईशम ईश अवतारकम तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगकम। ये जो पहला नंबर श्लोक है, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये जो चैतन्य चरितामृत लेके है तो पहले मंगलाचरण किए हैं। तो मंगलाचरण में 14 श्लोक है, तो 14 श्लोक में से पहले 6 श्लोक चैतन्य महाप्रभु के तत्व के बारे, अगले 5 श्लोक वो नित्यानंद प्रभु की महिमा के बारे, और 2 श्लोक इसके बाद जो 2 श्लोक है अद्वैत आचार्य तत्व के बारे। कितना श्लोक है? 6, 5, 2, 13 है। और 1 श्लोक है लास्ट श्लोक पंचतत्व के बारे। क्या बताता है? पंचतत्मात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतरंग भक्ताखंग नमामि भक्त शक्तिकम। पहले राधा कृष्ण 2 तत्व मिलाकर के 1 तत्व बन गया तो चैतन्य महाप्रभु है। अभी चैतन्य महाप्रभु 5 तत्व रूप लेकर अपना के प्रकट किया है। देख रहे हैं पंचतत्व, पंचतत्मात्मकम कृष्ण भक्त रूप कौन है? हाँ, चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण के सबसे बड़ा भक्त श्रीमती राधा रानी है। तो राधा रानी का भाव कांति लेकर के वो कृष्ण आया इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर के। हाँ, तो भक्त रूप है, लेकिन वो साक्षात कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण ही है। हाँ, तो भक्त रूप भक्त स्वरूप वो कौन है? नित्यानंद प्रभु। वो कृष्ण के जो बड़े भाई थे तो बलराम, इस कलियुग में आया है वो नित्यानंद प्रभु। और इसके बाद वो जो है तीसरे जो तत्व है भक्त अवतार। भक्त अवतार कौन है? अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु सदाशिव। ये दोनों मिला करके चाहिए वो अद्वैत आचार्य है। तो अद्वैत आचार्य ये 3 तत्व जो है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य, ये 3 तत्व ईश्वर तत्व है। ईश्वर तत्व का मतलब क्या है? भगवत तत्व है। भगवत तत्व का मतलब शिव तत्व है। समझ रहे हैं? हाँ, शिव वस्तु है। तो 3 ही ईश्वर है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य है। इसीलिए 5 तत्व में से 3 तत्व के चरण में हम सब तुलसी डाल सकते हैं, क्योंकि वो विष्णु तत्व है। लेकिन 3 विष्णु तत्व भगवत तत्व होते हुए भी एक महाप्रभु है और 2 प्रभु है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताता है एक महाप्रभु और प्रभु 2 जन, 2 प्रभु सेवे महाप्रभुर चरण। 3 ही भगवान है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य, 3 में से एक महाप्रभु है तो वो चैतन्य महाप्रभु है। और 2 जो तत्व है वो नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य, ये प्रभु है। तो इसीलिए बताता है एक महाप्रभु और प्रभु 2 जन, 2 प्रभु सेवे महाप्रभु चरण। तो 5 तत्व में से ये 3 तत्व। इसके बाद भक्ताखंग वो कौन है? श्रीवास ठाकुर आदि इत्यादि जितने सारे शुद्ध भक्त है तो प्रमुख है श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर कौन है? किसका अवतार है? नारद मुनि जी का अवतार है ना। इसके बाद भक्त शक्ति का वो कौन है? गदाधर पंडित। इसे प्लूरल नंबर है तो जितने सारे वो भक्त है भक्त शक्ति उनमें से प्रमुख है गदाधर पंडित, वो राधा रानी जी का अवतार है। तो ये 5 तत्व है। लेकिन इस श्लोक में कहाँ है? यहाँ पे है। तो इस श्लोक में 6 तत्व के बारे
बताते हैं। क्या क्या तत्व है? वंदे गुरुम का मतलब गुरु तत्व है। गुरु दो प्रकार के हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। इसके बाद ईशो भक्तान, वो भगवान के भक्त दो प्रकार के हैं, पारिषद भक्त है, साधक भक्त है। तो पारिषद भक्त भगवान के धाम में है, भगवान के नित्य सेवा में लिखते हैं। अब साधक भक्त ये लाखों लाखों मनुष्य इतर शरीर घूमने के बाद अभी हमारे ये मनुष्य मिला है, फिर भी एक भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से यहाँ पे जितने उपस्थित है साधक भक्त बन गए, हाँ, साधन कर रहे हैं। तो साधक भक्त के लिए 7 क्रम है। पहले आदौ श्रद्धा, पहले क्या है? आदौ श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब क्या है? विश्वास है। कौन सा विश्वास? इसलिए चैतन्य चरितामृत में बता है, श्रद्धा शब्द विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय। सुदृढ़ निश्चय का मतलब क्या है? अनफ्लिंचिंग फेथ। हाँ, किस पर अनफ्लिंचिंग फेथ होना चाहिए? कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृता है। हमारे ये दुर्लभ मनुष्य मिला है, वो भगवान के भक्ति करने के लिए, तो ये आदौ श्रद्धा है। इसके बाद क्या है? साधु संग। तो साधु संग का मतलब क्या है? साधु संगे कृष्ण कथा এই মাত্র চাই, संसार जिनितार कौन वस्तु नहीं। इस संसार में 4 प्रॉब्लम्स है, हाँ, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो साधु संग से भगवान के बारे जब ये बीर्जवती बात श्रवण करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, तो जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार हो जाएंगे। इसीलिए क्या बताता है? साधु संगे कृष्ण कथा यही मात्र चाहिए। हमारे मनुष्य मिला है, हमारे लिए क्या ना चाहिए? कृष्ण, साधु संग कृष्ण कथा, क्योंकि कृष्ण कथा बहुत पावरफुल है। इसीलिए गोपी गीतों में बताते हैं, तबो कथामृत तप्त जीवनम कवि भीड़ी कौलमशापहम श्रवणं मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। संसार के जो ताप है, ताप से मुक्त हो जाएंगे। जितने सारे कलमों से उद्धार हो जाएंगे। और भगवत कथा श्रवण करने से हर प्रकार के मंगल उग जाएगा। तो जो बताता है इस जगत में सबसे बड़ा दाता है, क्योंकि अनादि काल से जी भगवान को भूल चुके हैं, इसीलिए जन्म मृत्यु चक्कर में फंस गए हैं, दुख भोग कर रहे हैं। तो दुख भोगने से उद्धार हो जाएंगे जब साधु संग से भगवान के बारे श्रवण करेंगे। तो साधु संग करना चाहिए। तो ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, इससे भी बढ़कर के दुर्लभ क्या है? साधु संग है। हाँ, तो इसके बाद क्या है? भोजन। तब ठीक से भोजन कर सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, श्रवण से भगवान के बारे जब श्रवण करेंगे, नाम के बारे जब नाम का महिमा जब श्रवण करेंगे, तब वो ठीक से भोजन कर सकते हैं। भोजन करने से क्या होगा? हमारे जितने सारे अनर्थ है वो हट जाएगा। अनर्थ कितने प्रकार है? 4 प्रकार के हैं। असत तृष्णा है, हृदय दर्वल है, हाँ, तत्व भ्रम है, विषम अपराध है। 4 प्रकार के। वो असली वस्तु भगवान कृष्ण है। कृष्ण को छोड़ करके अनित्य अवास्तव वस्तु के पीछे हम दौड़ाते हैं। ये अनर्थ है। फिर भी हृदय में डाउट है, ये सही बात है, ये सही बात नहीं है, ये संशय रहेगा कृष्ण के बात पर, तो संशय आत्मा विनश्यति। साधु शास्त्र गुरु के बात पर जब संशय हो जाएगा तो संशय से विनाश प्राप्त हो जाएगा। भक्ति पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है कि नहीं? तो तत्व भ्रम, हम क्या हैं? हम सभी आत्मा है, हम शरीर नहीं है।
वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। तो ये हम शरीर का आत्मा समझते हैं, इसीलिए वो अनर्थ है। हाँ, चौथा विषम अपराध है, वैष्णव अपराध है, सेवा अपराध है, धाम अपराध है, नाम अपराध है। तो ठीक से भजन करने से 4 प्रकार के अनर्थ से हम सब मुक्त हो जाएंगे। तब क्या होगे? निष्ठा आएगा। हाँ, भगवान की कथा श्रवण के प्रति, भगवान की सेवा करने के प्रति निष्ठा आ जाएगा, निष्ठा से रुचि बन जाएगा। हाँ, वो छोड़ नहीं पाएंगे। हाँ, हर दिन श्रवण करने के लिए वो प्रयास करेंगे, नित्यं भागवत सेवा। तब आसक्ति बन जाएगी, भगवान के प्रति आसक्ति बन जाए। ये साधक अवस्था में हम सब साधक भक्त हैं। तो हम सब ये मनुष्य शरीर से तपस्या कर रहा है। हमारा जो तपस्या है वो तपस्या को माना जाता है साधन। अब भगवान कृष्ण गोलक वृंदावन में तपस्या कर रहा है, वो तपस्या को माना जाता है अनुग्रह। हम सभी के प्रति कृपा करने के लिए अपना धाम गोलक वृंदावन छोड़ करके इधर आते हैं। समझ रहे हैं? हाँ, हम तपस्या कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए, और भगवान कृष्ण तपस्या कर रहे हैं गोलक वृंदावन में, क्योंकि नीचे आने के लिए। हाँ, तो ब्रह्मा के दिन में एक बार आते हैं भगवान कृष्ण। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, ब्रह्मार एक दिन त्यों अवतार अवतीर्ण हैया करें प्रकट बिहार। ब्रह्मा के एक दिन का मतलब क्या है? 1000 चतुर्युग है। एक चतुर्युग का मतलब सत्य त्रेता द्वापर कली। हम कौन सा युग में है? कली युग में है। कली युग का आयु कितना है? 4,32,000। इसका डबल द्वापर युग था। ये कली युग 3 गुना था, वो त्रेता युग का। कली युग का 4 गुना था सत्य युग का। तो कली युग का आयु है 4,32,000, द्वापर युग का आयु 8,64,000, त्रेता युग का है 12,96,000, और वो जो सत्य युग का आयु क्या है 17,28,000। हाँ, ये ऐड करने से क्या कितना होता है? 43,20,000 ईयर्स। फिर भी ये एक चतुर्युग का, ऐसे 1000 युग है। तो कितना है? 43,20,000 इंटू 1,000, 432 करोड़ वर्ष है। हाँ, ब्रह्मा का एक दिन 12 घंटे है, फिर भी रात ऐसा ही है। तो टोटल करने से कितना है? 864 करोड़। करोड़ में से भगवान कृष्ण एक बार इस जगत में आते हैं। और सप्तम मनवंतर जो है, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं। तो अभी कौन सा मनु का शासन पीरियड चल रहा है? सप्तम मनु। इसके पहले छठा मनु कौन थे? चाक्षुष मनु। हाँ, उसके पहले रैवत मनु, उसके पहले तामस मनु, उसके पहले उत्तम मनु, उत्तम मनु के पहले शारचिष मनु, शारचिष मनु के पहले जो आदि मनु है वो कौन है? शंभव मनु है। हाँ, तो ये 7 मनु है। हाँ, तो ये 7 मनु में से जो अभी जो मनु का शासन पीरियड चल रहा है, वो उनका नाम क्या है? श्राद्ध देव है। क्या नाम है? श्राद्ध देव है। लेकिन वो सूर्य लोक में जो देवता है, तो उनका नाम क्या है? विवस्वान। विवस्वान के पुत्र होने के नाते इनका दूसरा नाम क्या है? वैवस्वत मनु। हाँ, असली नाम क्या है? श्राद्ध देव है। लेकिन विवस्वान के पुत्र होने के नाते इनका दूसरा नाम क्या है? वैवस्वत मनु से विख्यात है। तो वैवस्वत मनु के जो 71 चतुर्युग है, 71 मनु चतुर्युग में से अभी 28 चतुर्युग चल रहा है। तो चतुर्युग का मतलब है क्या? 1000 जो चतुर्युग है ब्रह्मा के एक दिन में, तो सत्य के पर दापर, दापर के पर त्रेता, त्रेता के पर कली। सत्य का मतलब नंबर 1, दापर का मतलब नंबर 2,
त्रेता का मतलब नंबर 3 और कली का मतलब नंबर 4। ऐसा ही तो हजार जो चतुर्युग है, हजार चतुर्युग में से 999 चतुर्युग ऐसा ही नियम से चल रहा है, और एक चतुर्युग वो व्यतिक्रम है। तो वो चतुर्युग अभी जो चल रहा है, सत्य के बाद कौन सा युग आया था? त्रेता। दापर आया नहीं, त्रेता है, ये व्यतिक्रम है। त्रेता के बाद दापर है। तो दापर के अंत में भगवान कृष्ण इस जगत में आए थे। 125 साल अवशिष्ट था। तो लास्ट 125 साल जब था, उसी समय भगवान कृष्ण ही धरती पर आविर्भाव लीला प्रदर्शन किया है। इसके बाद वो कृष्ण जब आए थे, आके वृंदावन में बहुत चमत्कार लीला प्रकट किया है। तैसे माधुर्य लीला, सर्वोत्तम जो लीला, जय जय जलरस सर्वरस सार, पर किया भावे जा प्रस्त प्रचार। लेकिन ये जो रस किसी को प्रदान नहीं किए, क्योंकि कृष्ण का शर्त है सब कुछ छोड़ करके जब कृष्ण के शरण में चले जाए। ये कलियुग का आदमी हर प्रकार के धर्म छोड़ सकता है। हाँ, कोली वो हाथ में सब मोबाइल दिया है, हाँ, सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकता। तो कैसे हर प्रकार के धर्म छोड़ करके भगवान कृष्ण के शरण में आ जाएंगे? आ सकता है? नहीं। ये जो मोबाइल है ना, स्मार्टफोन है ना, वो कोली का मैसेज गिफ्ट है। और जो कलियुग चल रहा है ना, कोली राजा है कलियुग में, हाँ, तो अपना कबल में रखने के लिए हाथ में सब मोबाइल दिया है। हाँ, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी ये सब दिया है। हाँ, वो जितने सारे कलियुग का आदमी किसका अधीन में है? कोली के अधीन में है। हाँ, कोली का अधीन होते हुए वो ज़्यादा से ज़्यादा माया उनके पकड़ ली है। इसलिए कलियुग का 2 प्रभाव ज़्यादा है। एक कोली का प्रभाव है, दूसरे माया के प्रभाव है। हर युग के माया के प्रभाव है, लेकिन सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग आदमी बहुत धार्मिक थे। हाँ, इसलिए ज़्यादा माया उस सभी के पर प्रभाव विस्तार नहीं किया। लेकिन कलियुग आदमी सब कोली के कबल में है। कोली कौन सा वंश में जन्म लिया है? अधर्म के वंश में। हाँ, क्योंकि वो जो है ब्रह्मा जी से, हाँ, ये तो जितने सारे 4 कुमार नारद ये सब प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी के पीठ से एक पुरुष एक स्त्री प्रकट है। तो वो कौन है? अधर्म। और दूसरे वो कौन है? मिथ्या। अधर्म, मिथ्या। तो ये दोनों के बीच में क्या संबंध है? भाई बहन। हाँ, लेकिन अधर्म के वंश है, इसीलिए अधर्म अपना बहन के गर्भ से एक पुत्र एक कन्या संतान पैदा किए। तो कौन है? दम्भ है, माया है। कौन है? दम्भ और माया। तो ये दोनों के बीच में क्या संबंध है? भाई बहन। लेकिन अधर्म के वंश है, इसीलिए भाई अपना बहन के गर्भ से एक पुत्र एक कन्या पैदा किया। वो कौन है? लोभ और निकृति। कौन है? लोभ और निकृति है। तो ये दोनों के बीच में क्या संबंध है? भाई बहन। अधर्म के वंश होने के नाते भाई अपना बहन के गर्भ से एक पुत्र एक कन्या संतान पैदा किया। वो कौन है? क्रोध और हिंसा। कौन है? क्रोध और हिंसा। तो ये दोनों के बीच में वो संबंध क्या है? भाई बहन। लेकिन अधर्म के वंश है ना, इसीलिए भाई अपना बहन के गर्भ से एक पुत्र एक कन्या संतान पैदा किया। वो कौन है? ये कोली है, दुरुक्ति है। कौन है? ये कोली, जो अभी कोली का शासन चल रहा है। समझ रहे हैं? हाँ, कलियुग चल रहा है। तो कोली का प्रभाव सत्ययुग में नहीं था, त्रेतायुग में नहीं था, द्वापर युग में नहीं था। कोली का प्रभाव केवल कोली युग में है। समझ रहे हैं? हाँ, तो उनका बहन का नाम क्या है? दुरुक्ति। लेकिन वो कोली अपना बहन के गर्भ से एक पुत्र एक कन्या संतान पैदा किया। वो तो कौन है? भय और मृत्यु। कौन है? भय और मृत्यु। तो हम सब कोली के अधीन में हो जाएंगे तो 4 प्रकार के पाप कर्म में फंस जाएंगे। 4 प्रकार के पाप कर्म क्या है?
दूतंग पानं स्त्रियों सुना जत अधर्म चतुर्विधा, 4 प्रकार के पाप कर्म में फंस जाएंगे। तो 4 प्रकार के पाप कर्म जब फंस जाएंगे, एक कॉलेज स्टूडेंट, मान लो एक कॉलेज स्टूडेंट 18 की 20 साल होते हैं, तो कॉलेज में जाके क्या करता है, वो सफ़ेद वाला जो बांसुरी है फुकाते हैं, हाँ 3-4 पैकेट, हाँ, और अमृत का जो ये है बोतल है पीता है, शराब पीता है 4-5 लड़की के साथ, हाँ अवैध काम करता है। इससे होने से क्या होता है, बड़ा बड़ा बीमार आ जाएगा शरीर। हाँ, पाप कर्म का जो फल है, परिणाम, वो शरीर से प्रकट होता है कि नहीं। हाँ, तो बड़ा बड़ा बीमार वो लेकर आए थे, 80 के 90 साल आयु लेकर के आए थे, लेकिन ऐसा ही पाप कर्म फंस जाने से क्या हो गया, वो 18 से 25 साल हो गया। 18 से 25 साल तक जी रहेंगे। तो डॉक्टर के पास जब जाएंगे, डॉक्टर बताएंगे आपका ये टीबी हो गया, कैंसर हो गया, तो सुनने से मन में बहुत आनंद आ जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा, डर आ जाएगा, भय। तो कोली के लड़का का नाम क्या है, भय। तो डॉक्टर ने बताएंगे आपको ऑपरेशन करना चाहिए, तो ऑपरेशन टेबल पर जब सो जाएंगे, भयभीत होकर के मर जाएंगे। मर जाने के बाद तो कहाँ चला जाएगा, गोलोक वृंदावन कहाँ चला जाएंगे, हाँ नरक में चला जाएंगे, है कि नहीं। तो मृत्यु जो भय और मृत्यु जो है, ये दोनों से एक पुत्र एक कन्या संतान पैदा है, तो वो नाम है क्या है, निरय। निरय का मतलब मरने से कहाँ चला जाएंगे, निरय का मतलब क्या है, नरक। हाँ, नरक में चला जाएंगे। और भय मृत्यु का लड़की का नाम क्या है, जातना है। वहाँ पे जमदूत में जातना। हाँ, जितने प्रकार के पाप किए, ये भागवत मूल्य क्या है, 4th स्कंद में। हाँ, तो इतना ही वो दुख देंगे। हाँ, इसीलिए ये जितने सारे आदमी अधर्म को छोड़ करके, ये धर्म को छोड़ करके अधर्म में फंस गए। ये जो दुर्लभ मनुष्य मिला है, ये इस मनुष्य छोड़ करके वो नरक में चला जाएंगे। नरक भोग भोगने के बाद तब पशु शरीर में चला जाएंगे, मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं। हाँ, इसीलिए वो भगवान कृष्ण इस कलि युग में आए हैं। कौन सा रूप लेकर के, ये चैतन्य अवतार रूप लेकर के। हाँ, आगे क्या बताते हैं, टाइम हो गया, हाँ चलेगा, अच्छा। तो क्या बताता है, जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। कौन बोल रहे हैं, गोरा चांद। गोरा चांद कौन है, चैतन्य महाप्रभु ने बोल रहा है, जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले, कोतो निद्रा जाओ माया पिशाचिर कले। वो पिशाची कबल में गिर गया। हाँ, तो पिशाची कबल में गिर गया, क्या कर रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन, 4 प्रकार के जो पशु के धर्म है, शरीर का धर्म है, उस धर्म में फंस गया है। तो इसलिए महाप्रभु ने क्या बोला, जीव जागो, जीव जागो, गोरा चाँद बोले, कोतो निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। तुम्हारे लोहित आमी होइनु अवतार। कहाँ से आए हैं चैतन्य महाप्रभु, गोलोक वृंदावन से। हाँ, तुम्हारे लोहित आमी होइनु अवतार, आमी बिना बंधु आर क्या আছে তোমার। हमारे लिए एकमात्र मंगलाकांक्षी बंधु कौन है, भगवान कृष्ण है। कृष्ण ने गीता में बताते हैं, श्रीदंग सर्वभूतानां ज्ञात्मा शांति मृच्छति। कृष्ण के बारे 3 तत्व ये पता लगाना चाहिए। क्या कृष्ण क्या बताता है, भक्तारंग जगत तपसंग सर्वलोक महेश्वरम श्रीदंग सर्वभूतानां ज्ञात्मा शांति मृच्छति। वही आदमी शांति पाने के लिए यदि कोशिश करें तो ये 3 तत्वों के बारे समझना चाहिए, कृष्ण के बारे। हाँ, कृष्ण ही एकमात्र भक्ता है, हम भक्ता नहीं है क्या, नहीं, हम तो प्रकृति है। कृष्ण एकमात्र पुरुष है, परम पुरुष है, एंजॉयर है,
हम सब इंजर्ड है। तो ये कृष्ण एकमात्र भक्ता है, भक्ताराम जगत प्रसंग सर्वलोकमय स, वो हर लोक के ईश्वर है कि नहीं। श्रीदंग सर्वभूतानाम, हर जीव के लिए एकमात्र मंगलाकांक्षी बंधु है। तो इसीलिए कृष्ण के प्रसन्न विधान करने के लिए कृष्ण जो आदेश दिया वो पालन करना चाहिए, धर्म है। आजकल आदमी एक कृष्ण को बात छोड़ करके बड़ा बड़ा सा यज्ञ अनुष्ठान कर रहा है। आदमी के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कलेक्शन करके वो अग्नि में आहुति देता, ओम अग्नि स्वाहा। हाँ देख, वो आदमी का देखभाल करके, हाँ ओम अग्नि स्वाहा, तो ऐसा डालते हैं, ओ अग्नि स्वाहा, ओम अग्नि स्वाहा, वही हा करेंगे। वो अपना के शांति मिलेगा नहीं, किसी को शांति प्रदान नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कृष्ण को बात छोड़ करके वो अपना मन ढंग से चल रहा है कि नहीं। इस युग में एकमात्र यज्ञ है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रवर्तित जो संकीर्तन आंदोलन। हाँ, वो संकीर्तन आंदोलन से हर दुनिया में शांति स्थापित हो जाएगा, है कि नहीं। तो वो भगवान कृष्ण इस कलि युग में आया, चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के। तो चैतन्य महाप्रभु आदेश कर रहा है, क्या आदेश कर रहा है चैतन्य महाप्रभु? तुम्हारे लइते आमी हईनी अवतार, आमी बिना बंधु आर किया आछे तुम्हार, এনেছি औषधि माया नाशिबारो लागी। हाँ, हम सब माया के जंगल में है, इससे मुक्त होने के लिए जो मेडिसिन है इस दुनिया में किसी दुकान से मिलता नहीं, मिलेगा, ये बहुत दुर्लभ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं वो ले करके आए हैं गोलक वृंदावन से। हाँ, এনেছি औषधि माया नाशिबार लागी। कौन सा औषधि है? हाँ, यही हरिनाम महामंत्र। कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरिनाम महामंत्र कलियुग आदमी के लिए ये एकमात्र प्रिस्क्रिप्शन है। इससे बढ़कर कोई प्रिस्क्रिप्शन हो नहीं सकता। हो सकता है क्योंकि साक्षात भगवान कृष्ण वो चैतन्य महाप्रभु है कि नहीं। तो ये तत्व वस्तु स्थापन करने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 14 श्लोक लिखे हैं। तो ये मंगलाचरण है। हाँ, तो ये मंगलाचरण में 3 चीज़ है, 3 वस्तु है। पहले नमस्कार, इसके बाद वस्तु निर्णय, हाँ, इसके बाद आशीर्वाद, 3 चीज़ है। तो पहले 2 श्लोक है, 1-2 वो सामान्य विशेष रूप से नमस्कार कर रहा है। इसके बाद तीसरे जो श्लोक है वस्तु निर्णय क्या है। कौन सा वस्तु? जद्दैतं ब्रह्मोपनिषदि तदवश्य तनुभा जात्मान जामी पुरुष इति स्वसंस विभव शरीसज्ज पूर्ण जय भगवान स स्वयं अयं न चैतन्यात् कृष्ण जगति परतत्वम पर इह। चैतन्य महापुरुष से बढ़ करके कोई तत्व नहीं है क्या? हाँ, इसलिए वो जो ब्रह्म है, उपनिषद में जो ब्रह्म के बारे में बताता है वो ब्रह्म कौन है? चैतन्य महाप्रभु के बॉडीली एफल्जेंस है। हाँ, ज्योति है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के शरीर के ज्योति है। वो जो अष्टांग योगियों ने हृदय में जो परमात्मा उपासना करता है वो परमात्मा कौन है? चैतन्य महाप्रभु का अंश है। भगवान जो है षडैश्चर्य पूर्ण है। हाँ, षडै ऐश्वर्य से पूर्ण है। इसीलिए पराशर मुनि ने भगवान के बारे संज्ञा दिया है। कौन सा डेफिनेशन दिया है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्त्र श्रीयो ज्ञान वैराग्यस्य सन्नं भोग इतिंगन। भोग का मतलब ऐश्वर्य, 6 प्रकार का ऐश्वर्य जिनके पास पूर्ण मात्रा है तो भगवान है। तो भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण इस कलियुग में आया है चैतन्य महाप्रभु लेकर के। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। इसलिए क्या बताते हैं?
शरीर पूर्ण जो यह भगवान वो स्वयं अयम का मतलब वो चैतन्य महाप्रभु है। न चैतन्य कृष्ण जगति परतत्तम परमेह, अर्थात चैतन्य महाप्रभु से बढ़कर कोई भगवत तत्व नहीं है। हाँ, भगवत तत्व के परम सीमा हो चैतन्य महाप्रभु है। तो ये वस्तु निर्णय हो गया। हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपना चैतन्य चरितामृत में ये चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है ये प्रकट किया है। इसके बारे आशीर्वाद देने के लिए, तो आशीर्वाद देने के लिए चौथा नंबर जो श्लोक है, अनर्पितं चरिं चीरा करुणावतीर्ण कलो समर्पयित मुन्नत उज्ज्वल रसं सभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरतुवा शचीनंदन। लेकिन 14 श्लोक है, 14 श्लोक में से ये जो श्लोक है ये रूप गोस्वामी का जो विदग्ध माधव है, विदग्ध माधव का जो मुखबंध है वो श्लोक लेकर के जगतवासी को आशीर्वाद किसके द्वारा करवाया है? रूप गोस्वामी के द्वारा। ये वैष्णव है, इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये रूप गोस्वामी के द्वारा जगतवासी को आशीर्वाद देने के लिए अपने श्लोक लिखे नहीं, रूप गोस्वामी के श्लोक लेकर के ये आशीर्वाद देते हैं। हाँ, तो इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के बहिरंग कारण प्रकट है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आया कोली युग आदमी को नाम से वो प्रेम प्रदान करने के लिए। हाँ, नाम दे करके प्रेम प्रदान करने के, ये महाप्रभु का बहिरंग कारण है। लेकिन अगले 2 श्लोक है 5, 6, हाँ, ये 2 श्लोक चैतन्य महाप्रभु आने के अंतरंग कारण जो है वो क्या है? राधा रानी का जो ये है प्रेम भाव है, प्रणय है, वो कैसा है? हाँ, मेरा जो माधुर्य है माधुर्य कैसा है? ये माधुर्य आस्वादन करके राधा रानी के अंतर में जो सुख उगते हैं वो सुख कैसा है? ये 3 तत्व के बारे कृष्ण को कोई पता नहीं था। हाँ, तो ये पूरा करने के लिए वो कृष्ण आया है चैतन्य महाप्रभु के रूप लेकर के। आगे जब 26 साल के बाद सुनना लेकर के नीलाचल में आए थे, गंभीरा में जब थे अंत लीला में, हाँ, तो उन्होंने राधा रानी की भाव से क्या बोल रहे हैं? कहाँ मोरो प्राणो ना मुरली बदन कहाँ करो कहाँ पंग ब्रजेंद्र नंदन कहाँ रे कोई वो कथा जाने मोरो दु ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोरबो। ये चैतन्य महाप्रभु राधा रानी की भाव लेकर के ऐसा ही अपना जो 3 वांछा अपूर्ण था पूर्ण करने के लिए भक्त अवतार रूप और राधा रानी के भाव कांति लेकर के ऐसे ही रोने लगे। हाँ, कहाँ मोर प्राणनाथ, मेरा जो प्राणनाथ कृष्ण है, मुरलीधर कृष्ण कहाँ है? कृष्ण के विरह से मेरा ये छाती चिढ़ है। ये दुख की बात मैं किसका बताऊंगा? तो ऐसा ही वो स्वयं हरि है, हरि हरि बोलिते नयन बबे नीर, वो स्वयं हरि है, कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव लेकर के ऐसा ही रोने लगे। हाँ, तो ऐसा ही अपना जो 3 वांछा अपूर्ण था कृष्ण लीला में चैतन्य अवतार में पूरा है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताता है न चैतन्यनाथ कृष्ण जगति परतत्तम परमिह, चैतन्य महाप्रभु से बढ़कर कोई भगवत तत्व नहीं है। क्योंकि वो जो पहले 2 तत्व है राधा कृष्ण मिलाकर के 1 तत्व चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु है 5 तत्व। इसके बारे इस श्लोक में 6 तत्व के बारे गुरु तत्व आया है। हाँ, समझ रहे हो? तो ज़्यादा समय है, 9:30 बज गए। आज तो 3 क्लास है मेरा, वो काल तो एक प्रोग्राम था आया था 9 बजे 11 बजे था। तो फिर भी आज 3 क्लास है। ये शाम के 1 क्लास, ये सुबह, इसके बाद दोपहर में है, शाम का है। तो यहाँ पे मैं ये विश्राम देना चाहता हूँ, क्या 9:30 बज गया। हाँ, ठीक है।
तो समझ रहे, ये 14 श्लोक जो है ये मंगलाचरण लिखे है। इसके बाद 15, 16, 17 ये गौड़ीय वैष्णव के जीवन जो है 3 विग्रह जो है, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ, ये गौड़ीय भक्त के जीवन है। टोटल 17 श्लोक है, 17 लोग में 14 श्लोक लेकर के मंगलाचरण लेके है ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ठीक है, तो ठीक है, 9:30 बज गया। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हाँ ठीक है, 9:30 बज गया तो हाँ क्या कॉर्डलेस मार दीजिए। हाँ तो हाँ, हरे कृष्ण महाराज, आपने बोला जो युग परिवर्तन हुआ था, जो युग परिवर्तन हुआ था, हाँ वो क्यों हुआ था? हाँ त्रेता के बाद, अपना हाँ, सतयुग के बाद त्रेता क्यों आया? ओ तो ये इस तरह चल रहा है। ये खजा जो चतुर्युग है ना, पहले सत्य, सत्य के बाद दापर, दापर के बाद त्रेता, त्रेता के बाद कली। लेकिन 1000 चतुर्युग में से 999 चतुर्युग इस नियम से चल रहा है। लेकिन वो एक चतुर्युग जो है अभी जो चतुर्युग चला ये व्यतिक्रम है। सत्य के बाद दापर आना था, लेकिन दापर आया नहीं, त्रेता आया था। समझ रहे हैं ये जो, इसीलिए ये जो व्यतिक्रम है इस कलियुग चतुर्युग, इस चतुर्युग में जो दापर युग है वो दापर युग के अंत में स्वयं भगवान कृष्ण इस जगत में आए थे। तो भगवत स्वरूप में वैसा लीला प्रकट किए थे। लेकिन किसी को ये प्रेम प्रदान नहीं किया। ब्रोस की जो प्रेम है ना, किसी को प्रदान नहीं किया। क्योंकि कृष्ण का शर्त है क्या? कृष्ण का क्या शर्त है? कृष्ण ये चैतन्य चरितामृत में बताता है, हाँ, जो कृष्ण यदि छूटे भक्तेर भुक्ति मुक्ति दिया, कबू प्रेम भक्ति ना देन राखें लुकाइया। हाँ, कोई कृष्ण को भजन कर रहा है विषय भोगने के लिए, हाँ, तो वो जल्दी जल्दी दे सकता है। कोई मुक्ति पाने के लिए कृष्ण को भजन कर रहा है, वो भगवान कृष्ण जल्दी जल्दी दे सकता है। किंतु किसी को ये प्रेम भक्ति देंगे नहीं। हाँ, इसके बारे तो मैं बताता था, वो तो मोबाइल छोड़ता नहीं, हर प्रकार के धर्म छोड़ कर के कृष्ण के शरण में आ जाएंगे। हाँ, समझ रहे हैं? हाँ, वो एक चतुर्युग है, वो व्यतिक्रम है, वो अभी जो चल रहा है। तो वो जो कृष्ण दापर युग में आए थे, वही कृष्ण फिर एक कलियुग पहला जो संध्या है, कलियुग 12 संध्या है, तो एक एक संध्या के 36,000 वर्ष है। तो पहला नंबर जो संध्या है, इस संध्या में चैतन्य महाप्रभु आया। वो प्रेम जो ब्रोस प्रेम देने के लिए, किससे देंगे? ये प्रेम नाम से। तो बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रेम नाम है। शुद्ध भाव से ये नाम करेंगे तो प्रेम मिल जाएगा। प्रेम मिल जाएगा तो 4 प्रकार समस्या से मुक्त होकर के भगवत धाम में चला जाएंगे। हाँ, क्या करना है? हाँ, क्या करना है? हमारे जो दुर्लभ मनुष्य मिला है, मनुष्य शरीर से क्या करना है? हाँ, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपराध शून्य होकर के 4 प्रकार के अधर्म से मुक्त होकर जो शुद्ध भाव से नाम करेंगे तो ये नाम आपको कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। वो हमारा डेस्टिनेशन है। हाँ, ठीक है, तो ज़्यादा समय हो गया। हाँ खाना पीना करना है। तो जय श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा सखी वृंद की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, पतित पावन शिला गुरुदेव की जय, समवेत भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। तो 1 साल के बाद पहले ये हिंदी में बोल रहा हूँ।
तो कल एक क्लास था वो हाउस प्रोग्राम, वो पहला बार, ये दूसरा बार। हाँ, तो थोड़ा गलती हो सकता है बोलने के लिए। हाँ, समझ रहे हैं जब बोल रहा था? हाँ, ठीक है। जो तो पानी